अगर आप जानना चाहते हैं कि मार्च मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, क्या आपके पार्टनर की एनर्जीज़ होंगी, क्या आपकी एनर्जीज़ होंगी, कैसे छोटी छोटी सी चीज़ों का ख्याल रख के आप मार्च मंथ में अपनी लव लाइफ को बेहतर कर सकते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। तो चलिए लियोज़, आप लोगों के लिए देखें कि मार्च 2023 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट में हम आपकी एनर्जीज़ देखेंगे, सेकंड में आपके पार्टनर की एनर्जीज़ देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली मार्च मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं लियोज़, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है क्वीन ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। और ये कार्ड कह रहा है कि कुछ टाइम से या मार्च स्टार्टिंग में थोड़े से क्रिटिकल, थोड़े से जजमेंटल आप अपने पार्टनर को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर या तो हो रहे हैं या फिर होना चाह रहे हैं। थोड़े से ब्लंट, थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने कम्युनिकेशन, अपनी कॉन्वर्सेशंस में या तो हो रहे हैं या फिर होना चाह रहे हैं। एक डिटैचमेंट या आप महसूस कर रहे हैं या फिर एक डिटैचमेंट आप लाना चाह रहे हैं। कहीं इमोशंस, फीलिंग्स मिसिंग रहती हुई दिख रही हैं। लॉजिकली आप चीज़ों को एनालाइज करते हुए दिख रहे हैं और इसके पीछे सब लियोस के लिए डिफरेंट रीजंस रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स के नीचे स्पिरिचुअल मैच्योरिटी का कार्ड कहता है कि आप बहुत मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। हो सकता है पीछे आप काफ़ी इमोशनल हुए, काफ़ी सेंटिमेंटल हुए और कहीं इसी वजह से आप परेशान भी हुए। तो कहीं मार्च स्टार्टिंग में आपको ऐसा लग सकता है कि बस बहुत हो गया, थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी। और देखिए, कहीं आप इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना चाह रहे हैं, कहीं इस रिलेशनशिप को बेटर करना चाह रहे हैं। तो नटशेल में फिर से मैं कहूँगी, जो भी सरफेस लेवल की आपकी एनर्जीज़ हैं, कहीं देखिए उसके पीछे इंटेंशन इस रिलेशनशिप को बेटर करना ही है। यहाँ पर सोलमेट्स का कार्ड कहता है बहुत एक डीप कनेक्ट, मन ही मन आप अपने पार्टनर के साथ महसूस कर रहे हैं। कुछ लियोस के लिए हो सकता है कि लिटरली आपको ऐसा लगे कि भाई आपके पार्टनर ही आपके सोलमेट हैं, या फिर कोई तो पास्ट लाइफ कनेक्शन आपका आपके पार्टनर के साथ है। लेकिन देखिए, इसके बावजूद भी सरफेस लेवल के लिए आप बहुत ही कैजुअली चीज़ों को रखना चाह रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा एक केयर फ्री एटीट्यूड मेंटेन करना चाह रहे हैं, जहाँ पे फ्यूचर के बारे में आप ज़्यादा नहीं सोचना चाह रहे हैं। पीछे अगर कुछ इश्यूज़, मसले हुए, उनको भी आप लेट गो करना चाह रहे हैं। कहीं प्रेजेंट मोमेंट पे आप ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हैं। एंड इसीलिए या फिर अदरवाइज भी कहीं मार्च एंड के लिए 4 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है आप थोड़ा सा रिलेशनशिप से विड्रॉ कर रहे हैं, बैक सीट ले रहे हैं, बहुत एक्टिवली चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। इसके लिए सब लियोस के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। कुछ लियोस के लिए हो सकता है कि आप 100% नहीं फील कर रहे हैं, या मैं कह सकती हूँ इमोशनली थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि पीछे कुछ चीज़ों को आपने मिस किया, या फिर जो भी चीज़ें आपके आसपास हैं वो कहीं आपको वो सेटिस्फेक्शन, वो जॉय, वो हैप्पीनेस नहीं दे पा रही हैं। और आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है आप अपने इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट करें, आप अपने ऊपर वर्क करें। कहीं थोड़ा सा आप, अगेन मैं कहूँगी, विड्रॉ करके अपनी एनर्जीज़ को रिफ्रेश करें, अपनी एनर्जीज़ को रिजुविनेट करें। और अगर ऐसा आप करते हुए पाएँ लियोस, तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, जब हम डीपर लेवल से बेटर नहीं फील कर रहे होते हैं, या फिर हम अंदर से किसी भी चीज़ को लेकर हर्ट हो रहे होते हैं, परेशान हो रहे होते हैं, और हम पूरी तरीके से हील्ड नहीं होते हैं, तो एक्सटर्नली भी हम उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट करते रहते हैं, या फिर एक्सटर्नली भी ऐसी ही चीज़ें हमारी लाइफ में होती रहती हैं। देखिए, एक गिटार का अगर स्ट्रिंग टूटा हुआ है, बड़े से बड़ा गिटारिस्ट भी उसमें से प्रॉपर म्यूज़िक नहीं बजा पाएगा। प्रॉपर म्यूज़िक बजाने के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है
कि गिटार की खुद की कंडीशन ठीक ठाक हो, गिटार के सारे स्ट्रिंग्स जुड़े हुए हों और सही कंडीशन में हों। इसी तरीके से देखिए एक्सटर्नली हमारी लाइफ में चीज़ें अच्छी हों, जो हम चाह रहे हैं उसको हम मैनिफेस्ट कर पाएँ। उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि इंटरनली हम हील्ड हों, हम अच्छा फील कर रहे हों। तो देखिए फिर से मैं कहूँगी कि अगर आप इसी वजह से थोड़ा सा चीज़ों से विड्रॉ कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन द प्रोसेस थोड़ा सा ख्याल रखें कि कहीं एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म ओवरऑल चीज़ों को लेकर मिसिंग ना रहे। क्योंकि देखिए बहुत थिन लाइन होती है इंट्रोस्पेक्टिव एनर्जीज़ में रहने में और ओवर थिंकिंग करने में, थोड़ा सा विड्रॉ करने में और बोर्डम मोनोटनस वाली एनर्जीज़ रहने में। तो इन्हीं चीज़ों का ख्याल रखें। एक बैलेंस्ड वे में, एक मॉडरेट वे में आप कहीं थोड़ा सा बैक सीट लें, विड्रॉ करें, अपने ऊपर वर्क करें, और जब आपको लगे कि आप बेटर फील कर रहे हैं तब आप एक्शन इनिशिएटिव्स इस रिलेशनशिप में लेंगे तो आपको डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें। और अब देखते हैं लियोस की आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो देखिए आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है 2 ऑफ कप्स रिवर्स। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस कार्ड में एक कपल है और बहुत एक लविंग केयरिंग सी एनर्जीज रह रही हैं। क्योंकि आपके पार्टनर के लिए कार्ड रिवर्स है तो कहीं देखिए लव है, केयर है, मोहब्बत है, लेकिन साथ ही साथ किसी भी लेवल पे एक डिस्टेंस सा रहता हुआ दिख रहा है। कुछ लियोस के पार्टनर को ऐसा लग सकता है कि लियोस आपकी वजह से एक डिस्टेंस इस रिलेशनशिप में आ रहा है। क्योंकि अगर हम आपके कार्ड्स देखें तो आप भी थोड़े से क्रिटिकल जजमेंटल हो रहे हैं, आप भी कहीं उतने एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, आपकी भी कहीं एक केयर फ्री एनर्जीज रह रही हैं। तो फिर से मैं कहूँगी कि इसी वजह से या फिर अदरवाइज़ भी कुछ लियोस के पार्टनर को ऐसा लग सकता है कि आपकी तरफ से लियोस एक डिस्टेंस इस रिलेशनशिप में आ रहा है और कुछ लियोस के पार्टनर ही एक डिस्टेंस मेंटेन करते हुए दिख रहे हैं। अगेन इसके बावजूद कि एक लव, केयर, प्यार, मोहब्बत वो महसूस कर रहे हैं, कहीं एक कंपेनियनशिप, एक टुगेदरनेस आपके साथ चाह रहे हैं। एंड डीपर लेवल के लिए रीपेरेंटिंग योरसेल्फ का कार्ड कहता है आपके पार्टनर को मन ही मन ऐसा लग सकता है कि भाई कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ मसले हैं जिनको हील करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे देखिए सब लियोस के पार्टनर के लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए इनर चाइल्ड से रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है जिस पे वो वर्क करना चाह रहे हैं, या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि ये भी एक रीज़न है आप दोनों के बीच में डिस्टेंस का, आप दोनों के बीच में जो भी छोटे मोटे इश्यूज़ हैं उनके लिए। एंड देखिए कहीं मिड मार्च में यहाँ पे जजमेंट एंड द सीक्रेट वुमेन के कार्ड्स कहते हैं कि वो पुरानी चीज़ों को ख़त्म करके, एंड करके आपके साथ एक फ्रेश बिगनिंग, एक नए तरीके से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। कुछ डिसीजंस, कुछ चॉइसेस भी हो सकता है कि इसी से रिलेटेड या फिर अदरवाइज लेने पड़े तो वो लेने के लिए रेडी हैं। लेकिन देखिए साथ ही साथ थोड़े से क्रिटिकल जजमेंटल भी वो होते हुए दिख रहे हैं। और देखिए अगर आप लोगों की काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई, या जैसे कि हमने देखा कि मार्च स्टार्टिंग में एक डिस्टेंस सा रह रहा है, तो कहीं वो इनिशिएटिव ले सकते हैं चीज़ों को पैचअप करने के लिए, चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए। यहाँ पे देखिए सिर्फ और सिर्फ कुछ, मैं फिर से बोल रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ कुछ लियोस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि किसी लेवल पे इस रिलेशनशिप को एंड करके खुद के लिए एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं। ये कुछ लियोस के पार्टनर के लिए होगा। ओवरऑल देखिए जो भी इश्यूज़ हैं, मसले हैं, उनको एंड करके एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं। लेकिन देखिए इन द प्रोसेस वो एक हेल्दी बाउंड्रीज भी क्रिएट कर रहे हैं, वो सेल्फ रिस्पेक्ट को भी बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। उनको ऐसा लग सकता है कि भाई कुछ भी हो वो अपने सेल्फ को अगेन नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। एंड देखिए एंड मार्च के लिए इंटीमेसी एंड 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड्स एक दो चीज़ें कहते हैं। कुछ लियोस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि एक फिजिकल इंटीमेसी या फिर ओवरऑल ही एक क्लोजनेस आपके साथ चाह रहे हैं, इंटीमेसी आपके साथ चाह रहे हैं, और उसी से ही रिलेटेड
थोड़ा सा चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं। हो सकता है कि रियल अपना सेल्फ ना दिखा रहे हों, और कुछ लियोज़ के पार्टनर के लिए हो सकता है कि फिज़िकल इंटीमेसी, क्लोजनेस से कहीं एस्केप कर रहे हैं, कहीं इन्हीं चीज़ों से भाग रहे हैं। तो देखिए, ये जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सब लियोज़ के पार्टनर के लिए डिफ़र करेगा। और अब देखते हैं लियोज़ की मार्च मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए, मार्च स्टार्टिंग के लिए 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि किसी चीज़ पे आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक काफ़ी एफर्ट कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। अगेन ये सब लियोज़ और उनके पार्टनर के लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट में, अपने करियर पे बहुत फोकस कर रहे हैं, अपने आप को बहुत अपने प्रोफेशनल फ्रंट में ऑक्यूपाइड कर रहे हैं। इसके लिए देखिए, इंटेंशन यही हो सकता है कि आप लोग थोड़ा सा अपने माइंड को डाइवर्ट करना चाहते हैं, अपने आप को खुश करना चाहते हैं, और आपको ऐसा लग सकता है कि भाई थोड़ा सा अगर माइंड को डाइवर्ट करेंगे ना तो चीज़ें बेटर हो जाएंगी। और कुछ लियोज़ और उनके पार्टनर के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप पे एफर्ट करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। ज़्यादा मुझे दिख रहा है लियोज़ कि आप लोग अपनी अपनी पर्सनल लाइफ में किसी चीज़ में ज़्यादा ऑक्यूपाइड हैं, किसी चीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, किसी चीज़ पे ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं। और कुछ के लिए ये हो सकता है कि प्रोफेशनल फ्रंट है, क्योंकि देखिए, आप दोनों के ही मार्च स्टार्टिंग के कार्ड्स कहीं एफर्ट की बात नहीं करते हैं। एंड डीपर लेवल के लिए रेनबो रिवाइवर का कार्ड कहता है कि जो भी सरफेस लेवल के लिए हो रहा है, डीपर लेवल के लिए बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आप दोनों चीज़ों को डील कर रहे हैं। आप लोगों की यही कोशिश है कि दिल से खुद भी खुश रहें और इस रिलेशनशिप में भी एक खुशी रहे। एंड देखिए, मिड मार्च के लिए यहाँ पे कनेक्शन एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड्स एक दो चीज़ें कहते हैं। स्पेशली जिन लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक दूसरे जन से कनेक्ट करने के लिए, दूसरे जन से मिलने के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, और बहुत जल्दबाजी में हो सकता है कि ये ट्रैवल रहे, या फिर आपने सडन एक डिसीजन लिया हो। अगर आपके पार्टनर ट्रैवल कर रहे हैं तो उनकी ऐसी एनर्जीज रह सकती हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि एक कनेक्शन आप लोग चाह रहे हैं और उसी से ही रिलेटेड एक्शन इनिशिएटिव्स आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक ले रहे हैं। और देखिए, आप दोनों की ही एनर्जीज रह सकती हैं, जहाँ पे थोड़ा सा फिर से मैं कहूँगी इम्पल्सिव हो रहे हैं, जल्दबाजी कर रहे हैं, और स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन कॉन्वर्सेशंस में आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक हो रहे हैं। थोड़ा सा लॉजिकली भी चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक दूसरे से मिलना चाह रहे हैं, एक दूसरे से कनेक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन बहुत लॉजिकली, अगेन मैं कहूँगी, चीज़ों को डील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा माइंड से चीज़ों को डील कर रहे हैं। और फिर से देखिए, कुछ लियोज़ या उनके पार्टनर ट्रैवल कर रहे हैं, या कुछ लियोज़ और उनके पार्टनर एक्शन इनिशिएटिव्स बहुत इम्पल्सिव होके इस डायरेक्शन में ले रहे हैं। सडन चेंजेस भी कहीं मिड मार्च में इस रिलेशनशिप में किसी भी लेवल पे रहते हुए दिख रहे हैं। एंड देखिए, एंड मार्च के लिए यिंग एंड यांग एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं कि एक बैलेंस आप दोनों डीपर लेवल के लिए लाना चाह रहे हैं। या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि कहीं गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज में एक बैलेंस नहीं है। आप दोनों में से कोई एक जन ज़्यादा दे रहे हैं, दूसरा जन ज़्यादा ले रहा है। इस चीज़ की अवेयरनेस आप दोनों को ही है, और आप दोनों को ऐसा लग सकता है कि भाई एक बैलेंस लाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये बैलेंस नहीं ला पा रहे हैं। और हो सकता है कि आप दोनों में से किसी एक जन की बहुत ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन सामने वाले से हैं, और बहुत ज़्यादा ही कोई चीज़ चाह रहे हैं या फिर मांग रहे हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी लियोज़ कि कोई भी चीज़ चाहे जितनी भी अच्छी हो, जब वो ज़रूरत से ज़्यादा होती है तो हमें परेशान करती है। और यहाँ पे देखिए, एंड मार्च के लिए कहीं ऐसा ही रहता हुआ भी दिख रहा है। और अगर ऐसा आप भी पाएँ तो पूरी कोशिश करें कि एक बैलेंस मेंटेन करें, ना तो कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा करें, ना ज़रूरत से कम करें, और गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज़ में एक बैलेंस ज़रूर रखें। क्योंकि देखिए, जब भी गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज़ में बैलेंस नहीं होता है, तभी रिलेशनशिप में इश्यूज़ और मसले भी रहते हैं। क्योंकि जब हम ज़्यादा दे रहे होते हैं
तो सटल लेवल के लिए पार्टनर से हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ रही होती हैं और जब हमें उनकी तरफ से वैसा रिस्पांस नहीं मिलता, हम हर्ट होते हैं, परेशान होते हैं और वहीं से ही प्रॉब्लम्स, इश्यूज रिलेशनशिप में शुरू हो जाते हैं। और जब हम ज़्यादा ले रहे होते हैं तो ऐसे ही हमारे पार्टनर की एक्सपेक्टेशंस हमसे बहुत बढ़ रही होती हैं और जब हम उनको वैसा रिस्पांस नहीं दे पाते हैं तब वो हर्ट होते हैं और देखिए फिर से मैं कहूँगी परेशानियाँ शुरू होती हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखेंगे तो बहुत सारे इश्यूज़, मसले, प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर पाएंगे या फिर मैं कहूँगी कि अवॉइड कर पाएंगे। तो ये था लियोज़ आप लोगों के लिए मार्च 2023 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।